जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में तारीफ़ की जा रही है, यूरोपीय देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश को बेहतर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं DDRWA अध्यक्ष NP सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया में। सर, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध नगर में हम केसेस देख रहे हैं कि 100 का आंकड़ा प्रतिदिन पार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोएडा में नो डाउट केस बढ़े हैं। हमें ऐसी संभावना नहीं थी कि इतने केस बढ़ जाएंगे। आज 2000 केस तक हम लोग पहुंच गए हैं। नोएडा की पॉपुलेशन मैं समझता हूं 20 लाख के आसपास है और इतने केस होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब तक ये सावधानी नहीं बरती जाएंगी तब तक केस बढ़ते रह जाएंगे। मास्क लगाने की लोगों को शर्म लगती है, पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली से नोएडा की तरफ केस आ रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाए जिससे कि दिल्ली के लोग नोएडा में ना आ सकें। ये केस छुआछूत का केस हो गया एक तरह से। दिल्ली से जो लोग जाते हैं वहाँ उनसे मिलते हैं, उधर से फिर आते हैं, तो यहाँ पर केस बढ़ जाते हैं। तो दिल्ली बॉर्डर को सील करना बहुत बड़ी मजबूरी थी, ये कर देना चाहिए था। और नोएडा के अंदर भी जब तक, देखिए अभी तक जनता क्या समझती थी, हम हेलमेट अपने लिए नहीं लगा रहे, पुलिस के लिए लगाते थे। पुलिस से डर के लगाते थे। अगर हम ये सोच के लगाएं कि ये हमारी सेफ्टी है तो हमारा सिर बचता है उससे। वही चीज़ मास्क की है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मास्क हमारे लिए है तब तक ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ और हमने पहले भी लिख कर भी दिया है कि गौतम बुद्ध नगर में कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ये कार्रवाई करे कि जो आदमी बिना मास्क के नज़र आ जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए और कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जब तक हम पूरी सावधानी नहीं बरतेंगे, अभी लोग सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं, घर से बाहर ना निकले, ये सबसे बड़ी बात है। लोग बिना मतलब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, कुछ टहलने निकल जाते हैं, कुछ लोगों से मिलने निकल जाते हैं। हम लोग जब भी निकलें घर से बाहर जब बहुत ही ज़रूरी हो कि बिना घर से जाए बाहर काम नहीं चलता तभी निकलें। अगर हमारा काम घर से बिना बाहर जाए चल सकता हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें लोगों से एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को टेलीफोन से काम करना चाहिए। हम लोगों को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। पुलिस प्रशासन की तरफ से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर जो है हमें ज़मीनी स्तर पर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोगों को आज के समय में भी देख रहे हैं कि लोग मास्क जो है नहीं लगा के घूम रहे हैं, बेवजह के घूम रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने बहुत समय निर्धारित किए हुए थे। जो टाइमिंग थी गौतम बुद्ध नगर की पहले 6 बजे तक की थी, 6 बजे के बाद लोगों को घर से निकलना अलाउ नहीं था, फिर उसके बाद 9 बजे कर दिया गया। अब जो समय निर्धारित किया गया है वो 8 बजे का किया गया है। क्या लगता है आपको, इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है नोएडा में? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस टाइम से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप 8 बजे से अगर सुबह 6 बजे तक का कर दे रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि हम लोग को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। हम लोग सैनिटाइज, घर में घुसने से पहले सैनिटाइज करें। हर एक आदमी को अपने दरवाजे पर सैनिटाइजर की मशीन या सैनिटाइजर की शीशियाँ रख लेनी चाहिए। जो भी आदमी घर के अंदर आता है वो सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करे, उसके बाद किसी से मिले। और कोशिश ये रहे कि अगर घर में आए तो अपने घर में अंदर जाकर अपने रूम में चले जाएं, वहीं अपना खाना खाएं, वहीं अपना काम करें। एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना ही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। सर, ये तो रही प्रशासन की बात, लेकिन वहीं हम अगर गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों से भी हमें कई सारी शिकायतें हमारे सामने आई थी, जहां पे हमने एक खोड़ा की एक महिला की, गर्भवती महिला की मौत के बारे में भी सुना था कि किस प्रकार से सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अस्पतालों की हालत, खस्ता हालत को लेकर? देखिए, अस्पतालों के पास जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कोई भी अस्पताल इलाज करे ना करे उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आज तक किसी ने निर्धारित नहीं की है। वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अस्पतालों को किसी भी आदमी को इलाज करने का राइट होना चाहिए, कोई भी आदमी। हमने पहले भी लिख कर दिया था, आज हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। हमने डीएम साहब को भी लिखा है, हमने सीएमओ को भी लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सबको भी ऑथराइज कीजिए कि वो इलाज करें, आम जनता का इलाज करें, कोविड का इलाज भी करें।
उनको एक चीज़ बताइए, अगर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है कि मैं प्राइवेट अस्पताल में अफोर्ड कर सकता हूँ अपना इलाज करवाना, तो प्राइवेट अस्पताल आप ऑथराइज करिए ना उनको, वो सब इलाज करें लोगों का। और जो नहीं कर सकते उनको सरकारी अस्पताल में आप इलाज करवाइए, सरकार उनका इलाज करे। लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि कौन आदमी कहाँ इलाज करवाए। ये इतने सारे हॉस्पिटल आज तक खाली पड़े हुए थे, जहाँ भी जाओ बेड नहीं है, बेड नहीं है। कहीं भी जाते थे हम फ़ोन करते थे, भाई एक आदमी आप भर्ती कर लीजिए, इसको बुखार आ रहा 4 दिन से, बेड नहीं है जी हमारे। क्या है ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। तो एक गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी भी बीमारी से त्रस्त है तो जो भी उसके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो अगर वहाँ जाता है तो उसको भर्ती करना चाहिए, उसका इलाज किया जाना चाहिए वहाँ पर। सर, आप DDRWA के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी जिस प्रकार से हमने भारत और चीन का जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों के बीच में युद्ध सा माहौल बना हुआ है, किस प्रकार से, तो RWA की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, DDRWA ने कल भी एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हम लोगों ने एक ही चीज़ फाइनल की है, हम सभी RWA से, सभी निवासियों से, गौतम बुद्ध नगर के वासियों से एक निवेदन कर रहे हैं कि चाइना का कोई भी आदमी अगर आपसे मकान किराए पर लेने आए, दुकान लेने आए, इंडस्ट्री लेने आए, तो उसको मना कर दीजिए कि हम किराए पर आपको नहीं दे सकते। और सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि चीनी सामान कोई भी हो उसका बहिष्कार करें। हमें चीन की फाइनेंशियल कमर तोड़नी पड़ेगी। जब तक हम उसकी फाइनेंशियल कमर नहीं तोड़ते हैं तब तक वो हमारे ऊपर हावी रहेगा। हमें चाइना के सारे सामान का, प्रत्येक प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। और चाइना के लोगों को किसी भी सेक्टर के अंदर कहीं पर भी कोई निवास करने के लिए मकान नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम लोग कर चुके हैं और ये हमने सबको रिक्वेस्ट की है। आज पेपर के माध्यम से भी निवेदन किया है, हमने सर्कुलर भी लोगों को किया है कि चाइना के लोग जो भी यहाँ पर आते हैं वो चाहे आपसे किराए पे लेने आए, खरीदने आए, कैसे भी लेना चाहें, उनको बिल्कुल एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। और जो मैं सब उन चाइना के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो कहीं भी गौतम बुद्ध नगर के अंदर रहते हैं कि आप मान सम्मान के साथ अपने देश लौट जाइए। यहाँ पर हमारे यहाँ आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आपका मान सम्मान आपका रखा गया, हम आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आपसे निवेदन है कि आप अपने घर लौट जाएं, आप हिंदुस्तान में ना रहें। यहाँ के लोगों में पता नहीं आप हमारे साथ इतनी गद्दारी कर रहे हैं, कब लोगों में गुस्सा भड़क जाए, कब क्या हो जाए। तो मेरा निवेदन ये है कि चाइना के जो भी लोग हमारे क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं वो सब अपना सामान लेकर अपने चले जाएं, वो सबसे बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने जो है आदेश दिया है। और तो बात कर रहे थे हमारे साथ NP सिंह, DDRWA के अध्यक्ष, शुभम गुप्ता, डेली न्यूज़ इंडिया।